ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज का भोलेनाथ का ध्यान करते हुए आज हम उमा संहिता का 46 से 48 तक का अध्याय पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। संपूर्ण देवताओं के तेज से देवी का महालक्ष्मी रूप में अवतार और उनके द्वारा महिषासुर का वध। ऋषि कहते हैं, राजन, रंभ नाम से प्रसिद्ध एक असुर था जो दैत्य वंश का शिरोमणि माना जाता था। उससे महान तेजस्वी महिष नामक दानव का जन्म हुआ था। दानवराज महिष समस्त देवताओं को युद्ध में पराजित करके देवराज इंद्र के सिंहासन पर जा बैठा और स्वर्गलोक में रहकर त्रिलोकी का राज्य करने लगा। तब पराजित हुए देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी भी उन सबको साथ ले उस स्थान पर गए जहाँ भगवान शिव और विष्णु विराजमान थे। वहाँ पहुँचकर सब देवताओं ने शिव और केशव को नमस्कार किया और अपना सब वृत्तांत यथार्थ रूप से व्योव्यर कह सुनाया। वे बोले, भगवान दुरात्मा महिषासुर ने हम सबको सम्रांगण में जीतकर स्वर्गलोक से निकाल दिया है, इसलिए हम इस मर्यक लोक में भटक रहे हैं और कहीं भी हमें शांति नहीं मिल रही है। उस असुर ने इंद्र आदि देवताओं की कौन कौन सी दुर्दशा नहीं की है। सूर्य, चंद्रमा, वरुण, कुबेर, यम, इंद्र, अग्नि, वायु, गंधर्व और विद्याधर और चारण, इन सबके तथा अन्य लोगों के भी जो कर्तव्य कर्म हैं उन सबको वह पुण्यात्मा असुर स्वयं ही करता है। उसने दैत्य पक्ष को अवैधान कर दिया है, इसलिए हम सब देवता आपकी शरण में आए हैं। आप दोनों हमारी रक्षा करें और उस असुर के वध का उपाय शीघ्र ही सोचें, क्योंकि आप दोनों ऐसा करने में समर्थ हैं। देवताओं की यह बात सुनकर भगवान शिव और विष्णु ने अत्यंत क्रोध किया। रोष के मारे जाने पर उनके नेत्र घूमने लगे। तब अत्यंत क्रोध से भरे हुए भगवान शिव और विष्णु के मुख से तथा अन्य देवताओं के शरीर से तेज प्रकट हुआ। तेज का वह महान पुंज अत्यंत प्रज्वलित हो दसों दिशाओं में प्रकाशित हो उठा। दुर्गा जी के ध्यान में लगे हुए सब देवताओं ने उस तेज को प्रत्यक्ष देखा। संपूर्ण देवताओं के शरीरों से निकला हुआ वह अत्यंत भीषण तेज एकत्र हो एक नारी के रूप में परिणत हो गया। वह नारी साक्षात महिषमर्दिनी देवी थी। उनका प्रकाशमान मुख भगवान शिव के तेज से प्रकट हुआ था। भुजाएं विष्णु के तेज से उत्पन्न हुई थी। केश यमराज के तेज से उत्पन्न अभिभूत हुए थे। उनके दोनों स्तन चंद्रमा के तेज से प्रकट हुए थे। कटी भाग इंद्र के तेज से और जंगा और आरोहण वरुण के तेज से पैदा हुए थे। पृथ्वी के तेज से निस्तंभ का, ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरणों का आविर्भाव हुआ था। पैरों की उंगलियां सूर्य के तेज और हाथों की उंगलियां वसुओं के तेज से उत्पन्न हुई थी। नासिका कुबेर के, दांत प्रजापति के, तीनों नेत्र अग्नि के, दोनों भौहें साध्यगण के, दोनों कान वायु के तथा अन्य देवताओं के तेज से प्रकट हुए थे। इस प्रकार देवताओं के तेज से प्रकट हुई कमलालया लक्ष्मी ही वह परमेश्वरी थी। संपूर्ण देवताओं की तेजो राशि से प्रकट हुई उन देवी को देखकर सब देवताओं को बड़ा हर्ष प्राप्त हुआ, परंतु उनके पास कोई अस्त्र नहीं था। यह देख ब्रह्मा आदि देवेश्वरों ने शिवा देवी को अस्त्र शस्त्र से संपन्न लड़ने का विचार किया। तब महेश्वर ने महेश्वरी जी को शूल समर्पित किया। भगवान विष्णु ने चक्र, वरुण ने पाश, अग्निदेव ने शक्ति, वायु देवता ने धनुष और बाणों से भरे 2 तरकश और सचिपति इंद्र ने वज्र एवं घंटा प्रदान की। यमराज ने कालदन, प्रजापति ने अक्षमाला, ब्रह्मा ने कमंडलू और सूर्य देव ने समस्त रोमकूपों में अपनी किरणें अर्पित की। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल तथा तलवार दी। क्षीर सागर ने सुंदर हार और कभी पुराने न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, बहुत से कड़े, अर्धचंद्र, केयूर, मनोहर नुपुर, गले की हंसुली और सब उंगलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी अंगूठियां भी दी। विश्वकर्मा ने उन्हें मनोहर फरसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच दिए। समुद्र ने सदा स्वर्गमय एवं सरस रहने वाली माला दी और एक कमल का फूल भेंट किया। हिमवान ने सवारी के लिए सिंह और आभूषण के लिए नाना प्रकार के रत्न दिए। कुबेर ने उन्हें मधु से भरा पात्र अर्पित किया और सर्पों ने नेता शेषनाग ने विचित्र रचना कौशल ने सुशोभित एक नागहार भेंट किया, जिसमें नाना प्रकार की सुंदर मणियां गुथी हुई थी। इन सब ने तथा दूसरे देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अट्टहास करके उच्च स्वर से गर्जना की। उनके उस भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे तीनों लोकों में हलचल मच गई। चारों समुद्रों ने अपनी मर्यादा छोड़ दी। पृथ्वी डोलने लगी। उस समय महिषासुर ने पीड़ित हुए देवताओं ने देवी की जय जयकार की। तदंतर सब देवताओं ने उन महालक्ष्मी स्वरूपा पराशक्ति जगदम्बा का भक्ति गदगद वाणी द्वारा स्तवन किया।
संपूर्ण त्रिलोकी को क्षोभग्रस्त देख देव वैरी दैत्य अपने समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार ले सहसा उठ खड़े हुए। रोष से भरा हुआ महिषासुर भी उन शब्द की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपनी प्रभा से तीनों लोगों को प्रकाशित कर रही थी। इस समय महिषासुर के द्वारा पालित करोड़ों शस्त्रधारी महावीर वहां आ पहुंचे। चिक्षुर, चामर, उदग्र, कराल, उद्धत, भास्कल, ताम्र, उग्रास्य, उग्र वीर्य, विडाल, अत्यंत दुर्धर, दुर्मुख, त्रिनेत्र और महाहनुये और अन्य बहुत से युद्ध कुशल शूरवीर समरांगण में देवी के साथ युद्ध करने लगे। वे सब के सब अशस्त्रों की विद्या में पारंगत थे। इस प्रकार देवी और दैत्यगण दोनों परस्पर जूझने लगे। उनका वह भीषण समय मारकाट में ही बीतने लगा। इस तरह भयानक युद्ध होने के बाद महिषासुर देवी के साथ माया युद्ध करने लगा। तब देवी ने कहा, अरे मूढ़, तेरी बुद्धि मारी गई है, तो व्यर्थ हट क्यों करता है? तीनों लोगों में कोई असुर युद्ध में मेरे सामने टिक नहीं सकते। यूँ कहकर सर्व कलामयी देवी कूदकर महिषासुर पर चढ़ गई और अपने पैर से उन्हें दबाकर उन्होंने भयंकर शूल से उनके कंठ में आघात किया। उसके पैर से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर निकलने लगा। अभी आधे शरीर से ही वह बाहर निकल नहीं पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वह माँ अधम दैत्य देवी के साथ युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका सिर काटकर उस असुर को धराशायी कर दिया। फिर तो उसके सैनिक गण हाय हाय करके नीचे मुख किए भयभीत हो रणभूमि से भागने और त्राही त्राही की पुकार करने लगे। उस समय इंद्र आदि सभी देवताओं ने देवी की स्तुति की। गंधर्व गीत गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे महान लक्ष्मी अवतार की कथा कह सुनाई। अब तुम सुस्थिर चित्त से सरस्वती का प्रादुर्भाव का प्रसंग सुनो। इस प्रकार 46वां अध्याय समाप्त। देवी उमा के शरीर से सरस्वती का आविर्भाव, उनके स्वरूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ का उनके पास दूत भेजना, दूत के निराश लौटने पर शुंभ का क्रमशः धूम्रलोचन, चंड और मुंड और रक्त बीज को भेजना और देवी के द्वारा सबका मारा जाना। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में शुभ और निशुंभ नामक दो प्रतापी दैत्य थे, जो आपस में भाई भाई थे। उन दोनों ने चराचर प्राणियों सहित समस्त लोकी के राज्य पर बलपूर्वक आक्रमण किया। उनसे पीड़ित हुए देवताओं ने हिमालय पर्वत की शरण ली और संपूर्ण विस्तों को देने वाली सर्वभूत जननी देवी उमा का स्तवन किया। देवता बोले, महेश्वरी दुर्गे, आपकी जय हो। आप भक्तजनों का प्रिय करने वाली देवी, आपकी जय हो। आप तीनों लोगों की रक्षा करने वाली शिवा हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आप ही मोक्ष प्रदान करने वाली परा अम्बा हो, आपको बारंबार नमस्कार है। आप समस्त संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाली हैं, आपको नमस्कार है। कालिका और तारा रूप धारण करने वाली देवी, आपको नमस्कार है। छिन्नमस्ता आपका ही स्वरूप है, आप ही श्री विद्या हैं, आपको नमस्कार है। भुवनेश्वरी, आपको नमस्कार है। भैरव रूपिणी, आपको नमस्कार है। आप ही बगलामुखी और धूमावती हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आप ही त्रिपुर सुंदरी और मातंगी हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। अजिता, विजया, जया और मिंगला और विलासिनी, ये सभी आप भी विभिन्न रूप की संज्ञाएं हैं। इन सभी रूपों में आपको नमस्कार है। दोगरदी, माता और कामधेनु रूप में आपको नमस्कार है। घोर आकार धारण करने वाली, आपको नमस्कार है। अपराजिता रूप में आपको प्रणाम है। नित्य महाविद्या के रूप में आपको बारंबार नमस्कार है। आप ही शरणागतों का पालन करने वाली रुद्राणी हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। वेदांत के द्वारा आपके ही स्वरूप का बोध होता है, आपको नमस्कार है। आप परमात्मा हैं, आपको मेरा प्रणाम है। अंतकोटि ब्रह्मांडों का संचालन करने वाली आग जगदम्बा को बारंबार नमस्कार है। देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर वरदायिनी एवं कल्याण रूपिणी गौरी देवी बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने समस्त देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं? तब उन्हीं गौरी के शरीर से एक कुमारी प्रकट हुई। वह सब देवताओं को देखते देखते शक्ति के से आदरपूर्वक बोली, माँ, ये समस्त स्वर्गवासी देवता निशुंभ और शुंभ नामक प्रबल दैत्यों से अत्यंत पीड़ित हो अपनी रक्षा के लिए मेरी स्तुति करते हैं। पार्वती के शरीर कोश से वह कुमारी निकली थी, इसलिए कौशिकी नाम से प्रसिद्ध हुई। कौशिकी ही साक्षात शुंभासुर का नाश करने वाली सरस्वती है। उन्हीं को उग्र तारा और महाग्रह तारा भी कहा गया है। माता के शरीर से स्वतः प्रकट होने के कारण वे इन भूतल पर मातंगी भी कहलाती हैं। उन्होंने समस्त देवताओं से कहा, तुम लोग निर्भय रहो, मैं स्वतंत्र हूँ, अतः किसी का सहारा लिए बिना ही तुम्हारा कार्य सिद्ध कर दूंगी। ऐसा कहकर मैं देवी तत्काल ही अदृश्य हो गई। एक दिन शुंभ और निशुंभ के सेवक चंड और मुंड ने देवी को देखा। उनका मनोहर रूप
नेत्रों को सुख प्रदान करने वाला था। उन्हें देखते ही वे मोहित हो सुदबुद होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर होश में आने पर वे अपने राजा के पास गए और आराम से ही सारा वृत्तांत बताकर बोले, महाराज, हम दोनों ने एक अपूर्व सुंदरी नारी देखी है जो हिमालय में रमणीय शिखर पर रहती है और सिंह पर सवार करती है। चंद्रमुनि की बात सुनकर महान असुर शंभु ने देवी के पास सुग्रीव नामक अपना दूत भेजा और कहा, दूत, हिमालय पर कोई अपूर्व सुंदरी रहती है, तुम वहाँ जाओ और उनसे मेरा संदेश कहकर उन्हें यत्नपूर्वक यहाँ ले आओ। उनकी आज्ञा पाकर दानव शिरोमणि सुग्रीव हिमालय पर गया और जगदम्बा माहेश्वरी से इस प्रकार बोला। दूत ने कहा, देवी, दैत्य शुंभासुर अपने महान बल और विक्रम के लिए तीनों लोकों में विख्यात है। उसका छोटा भाई निशुंभ भी वैसा ही है। शुंभ ने मुझे तुम्हारे पास दूत बनाकर भेजा है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। सुरेश्वरी, उसने जो संदेश दिया है उसे इस समय सुनो। मैंने सम्रागण में इंद्र आदि देवताओं को जीतकर उनके समस्त रत्नों का अपहरण कर लिया है। यज्ञ में देवता आदि के दिए हुए देवभाग का मैं स्वयं ही उपभोग करता हूँ। मैं मानता हूँ कि तुम रत्नों में रत्न हो, सब रत्नों के ऊपर स्थित हो, इसलिए तुम कामजनित रस के साथ मुझको अपने भाई को अंगीकार करो। दूत के मुख से शुंभ का वचन यह संदेश सुनकर भूतनाथ भगवान शिव के प्राण वल्लभा महामाया ने इस प्रकार कहा। देवी बोली, दूत, तुम सच कहते हो, तुम्हारे कथन में थोड़ा सा भी असत्य नहीं है, परंतु मैंने पहले से एक प्रतिज्ञा कर ली है, उसे सुनो तो मेरा घमंड चूर कर दे। जो मुझे युद्ध में जीत ले उसी को मैं पति बना लूँगी, दूसरे को नहीं। यह मेरी अटल प्रतिज्ञा है, इसलिए तुम शुंभ और निशुंभ को मेरी यह प्रतिज्ञा बता दो और फिर इस विषय में जैसा उचित हो वैसा मैं करें। देवी की इस बात को सुनकर दानव सुग्रीव लौट गया। वहाँ जाकर उसने विस्तार पूर्वक राजा को सब बातें बताई। दूत की बात सुनकर उग्र शासन करने वाले शुंभ कुपित हो उठा और बलवानों में शेष सेनापति धूम्राक्ष से बोला, धूम्राक्ष, हिमालय पर कोई सुंदरी रहती है, तुम शीघ्र वहाँ जाकर जैसे भी वह यहाँ आए उसी तरह उसे ले आओ। असुर प्रवर, उसे लाने में तुम्हें भय नहीं बनाना चाहिए। यदि वह युद्ध करना चाहे तो तुम्हें यत्नपूर्वक उसके साथ युद्ध ही भी करना चाहिए। शंभु की ऐसी आज्ञा पाकर दैत्य धूम्रलोचन हिमालय पर गया और उमा के अंश से प्रकट हुई भगवती भुवनेश्वरी से कहा, नितंबिनी, मेरे स्वामी के पास चलो, नहीं तो मैं तुम्हें मरवा डालूंगा। मेरे साथ 60,000 असुर की सेना है। देवी बोली, वीर, तुम्हें दैत्यराज ने भेजा है, यदि मुझे मार ही डालोगे तो क्या करूंगी, परंतु युद्ध के बिना मेरा वहाँ जाना असंभव है, मेरी ऐसी ही मान्यता है। देवी के ऐसा कहने पर दानव धूम्रलोचन उसे पकड़ने के लिए दौड़ा, परंतु महेश्वरी ने हूँ के उच्चारण मात्र से उसको भस्म कर दिया। तभी से में देवी इस भूतल पर धूमावती कहलाने लगी। उनकी आराधना करने पर वे अपने भक्तों के शत्रुओं का संहार कर डालती हैं। धूम्राक्ष के मारे जाने पर अत्यंत कुपित हुए देवी के वाहन सिंह ने उनके साथ आए हुए समस्त असुरगणों को चबा डाला, जो मरने से बच्चे में भाग खड़े। इस प्रकार देवी ने दैत्य धूम्रलोचन को मार डाला। इस समाचार को सुनकर प्रतापी शंभु ने बड़ा क्रोध किया। वह अपने दोनों ओंठों को दांतों से दबाकर रह गया। उसने क्रमशः चुंड और मुंड रक्तबीज नामक असुरों को भेजा। आज्ञा पाकर में दैत्य उस स्थान पर गए जहाँ देवी विराजमान थी, अणिमा आदि सिद्धियों से सेवित तथा अपनी प्रभा से संपूर्ण दिशाओं से प्रकाशित करती हुई देवी सिंहवाहिनी को देखकर में श्रेष्ठ दानव वीर बोले, देवी, तुम शीघ्र ही शुंभ और निशुंभ के पास चले जाओ, अन्यथा तुम्हारे गण और वाहन सहित मरवा डालेंगे। वामे, शंभु को अपना पति बना लो। लोकपाल आदि भी उनकी स्तुति करते हैं। शुंभ को अपना पति बना लो। लोकपाल आदि भी उनकी स्तुति करते हैं। शुंभ को पति बना लेने पर तुम्हें उस महान आनंद की प्राप्ति होगी जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। उनकी ऐसी बात सुनकर परमेश्वरी अम्बा मुस्कुराकर सरस मधुर वाणी में बोली। देवी ने कहा, आदित्य महेश्वर पर ब्रह्मा परमात्मा सर्वत्र विराजमान हैं, जो सदाशिव कहलाते हैं। वेद भी उनके तत्व को नहीं जानते, फिर विष्णु आदि की तो बात ही क्या है। उन्हीं सदाशिव की मैं सूक्ष्म प्रकृति हूँ, फिर दूसरे को पति कैसे बना सकती हूँ। सिंहिनी कहते ही कामातुर क्यों ना हो जाए, वह गीदड़ को अपना पति कभी नहीं बनाएगी। हथिनी गधे को और बागिन खरगोश को नहीं वरेगी। दैत्यों, तुम सब लोग झूठ बोलते हो, क्योंकि काल रूपी सर्प के फंदे में फंसे हुए हो। तुम या तो पाताल को लौट जाओ या शक्ति को हो तो युद्ध करो। देवी के यह क्रोध पैदा करने वाला वचन सुनकर में दैत्य बोले, हम लोग अपने मन से तुम्हें अबला समझकर नहीं मार सकते हैं, परंतु यदि तुम्हारे मन की यही इच्छा है तो सिंह पर सुस्थिर होकर बैठ जाओ और युद्ध के लिए आगे बढ़ो।
इस तरह वाद विवाद करते हुए उनमें कलह बढ़ गया और समरागण में दोनों दलों पर तीखे बाणों की वर्षा होने लगी। इस तरह उनके साथ लीलापूर्वक युद्ध करके परमेश्वरी ने चंडमुंड सहित महान असुर रक्त बीज को मार डाला। में देववैरी असुर द्वेष बुद्धि करके आए थे, जो भी अंत में उन्हें उस उत्तम लोक की प्राप्ति हुई, उसमें देवी के भक्त जाते हैं। इस प्रकार 47वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। देवी के द्वारा सेना और सेनापतियों सहित निशुंभ और शुंभ का संहार। ऋषि कहते हैं, राजन, प्रशंसनीय पराक्रमशाली महान असुर शुंभ ने इन श्रेष्ठ दैत्यों को मारा जाना सुनकर अपने उन दुर्जय गणों के युद्ध करने के लिए जाने की आज्ञा थी, जो संग्राम का नाम सुनते ही हर्ष से खिल उठते थे। उसने कहा, आज मेरी आज्ञा से कालक काल के मौर्य, दोहार्द और अन्य असुरगण भारी सेना से संगठित हो विजय की आशा रखकर शीघ्र युद्ध के लिए प्रस्थान करें। निशुंभ और शुंभ दोनों भाई उन दैत्यों को पूर्वोक्त आदेश देकर रक्त पर आरूढ़ हो स्वयं नगर से बाहर निकले। उन महाबली वीरों की आज्ञा से उनकी सेनाएं उसी तरह युद्ध के लिए आगे बढ़ी, मानो मन्नों उन्मुख पतंग आग में कूदने के लिए उठ खड़े हुए हों। उस समय असुर राज ने युद्ध स्थल में मृदंग, मर्दल, भेरी, निमडिम, झांझ और ढोल आदि बाजे बजवाए। उन झुंझाऊ बाजों की आवाज सुनकर युद्ध प्रेमी वीर हर्ष एवं उत्साह से भर गए, परंतु जिन्हें अपने प्राण ही अधिक प्यारे थे, वे उस रणभूमि से भाग चले। युद्ध संबंधी वस्त्रों और कवच आदि से आच्छादित अंग वाले में विजय की अभिलाषा से अस्त्र धारण के युद्ध स्थल में आ पहुंचे। कितने ही सैनिक हाथियों पर सवार थे, बहुत से दैत्य घोड़ों की पीठ पर बैठे थे और अन्य असुर रथों पर चढ़कर जा रहे थे। उस समय उनकी अपने पराये की पहचान नहीं होती थी। उन्होंने असुरराज के साथ सम्रागण में पहुंचकर सब ओर से युद्ध आरंभ किया। बारंबार शतघ्नी तोप की आवाज़ें उठने लगी, जिसे सुनकर देवता कांप उठे। धूल और धुएं से आकाश में महान अंधकार छा गया। सूर्य का रथ नहीं दिखाई देता था। अत्यंत अभिमानी करोड़ों पैदल योद्धा की अभिलाषा लिए युद्ध स्थल में आकर डट गए थे। घुड़सवार, हाथी सवार और अन्य रथारूढ़ असुर भी बड़ी प्रसन्नता के साथ करोड़ों की संख्या में वहां गए। उस महासमर में काले पर्वतों के समान विशाल मदमत गजराज जोर जोर से चिंगाड़ रहे थे। छोटे छोटे शायद शिखरों के समान ऊंट भी अपने गले से गलगल ध्वनि का विस्तार करने लगे। अच्छी भूमि से उत्पन्न हुए घोड़े गले में विशाल कंठधार धारण किए जोर जोर से हिनहिना रहे थे। वे अनेक प्रकार की चालें चलते थे और हाथियों के मस्तक पर पैर खड़े हुए आकाश मार्ग से पक्षियों की भांति उड़ जाते थे। शत्रु की ऐसी सेना को देखकर आक्रमण करती हुई देख जगदम्बा ने अपने धनुष पर प्रचंडता चढ़ाई। साथ ही शत्रुओं का हतोत्सात करने वाले घंटे को बजाया। ये देख सिंह भी अपनी गर्दन और मस्तक के केशों से कांपता हुआ जोर जोर से गर्जना करने लगा। उस समय हिमालय पर्वत पर खड़ी हुई रमणीय आभूषणों और अस्त्रों से सुशोभित शिवा देवी की ओर देखकर निशुंभ विलासिनी रमणियों के मनोभाव को समझाने में निपुण पुरुष की भांति सहसवाणी में बोला, महेश्वरी, तुम जैसी सुंदरियों के रमणीय शरीर पर मालती के फूल का एक दल भी डाल दिया जाए तो वह व्यथा उत्पन्न कर देता है। ऐसे मनोहर शरीर से तुम विकराल युद्ध का विस्तार कैसे कर रही हो? यह बात कहकर वह महान असुर चुपचाप हो गया। तब चंडिका देवी ने कहा, मूढ़ असुर, व्यर्थ की बातें क्यों बकता है? युद्ध कर, अन्यथा पाताल को चला जा। यह सुनकर वह महारथी वीर अत्यंत रुष्ट हो समर भूमि में बाणों की अद्भुत वृष्टि करने लगा, मानो बादल जल की धारा बरस रही हो। उस समय उस रण क्षेत्र में वर्षा ऋतु का आगमन हुआ सा जान पड़ता था। मंद से उद्धत हुआ वह असुर तीखे बाण, शूल, फर से भिंदीपाल, परिघ, धनुष, भूषिंड, प्रास, शूरप्र और बड़ी बड़ी तलवारों से युद्ध करने लगा। काले पर्वतों के समान बड़े बड़े गजराज कुंभस्थल विदीर्ण हो जाने के कारण सम्रागण में चक्कर काटने लगे। उनकी पीठ पर फहराती हुई निशुंभ की पताकाएं, जो उड़ती हुई बालकाओं बगुलों की पंक्तियों के समान श्वेत दिखाई देती थी, अपने स्थान से खंडित होकर नीचे गिरने लगी। शत विक्षत शरीर वाले दैत्य पृथ्वी पर गिरकर मछलियों के समान तड़प रहे थे। गर्दन कट जाने के कारण घोड़ों के समूह बड़े भयंकर दिखाई देते थे। कालिका ने कितने ही दैत्यों को मौत के घाट उतार दिया और देवी ने वाहन सिंह से अन्य बहुत से असुरों को अपना आहार बना लिया। उस समय दैत्यों के मारे जाने पर उस रणभूमि में रक्त की धारा बहने वाली कितनी ही नदियां बह चली। सैनिकों के केश
पानी में सवार की भांति दिखाई देते थे और उनकी चादरें सफ़ेद वंश का भ्रम उत्पन्न करती थी। इस तरह घोर युद्ध होने और राक्षसों का महासंहार हो जाने के पश्चात देवी अंबिका ने विष में बुझे हुए तीखे बाणों द्वारा निशुंभ को मारकर धराशायी कर दिया। वह असीम शक्तिशाली छोटे भाई के मारे जाने पर शुंभ रोष से भर गया और रथ पर बैठकर 8 भुजाओं से युक्त हो महेश्वर प्रिया अंबिका के पास गया। उसने जोर जोर से शंख बजाया और शत्रुओं का दमन करने वाली धनुष की दुर्साहस टंकार ध्वनि की और तथा देवी का सिंह भी अपने अयालों से हिलाता हुआ दहाड़ने लगा। इन 3 प्रकार की ध्वनियों से आकाशमंडल गूंज उठा। तदनंतर जगदम्बा ने अट्टहास किया, जिससे समस्त असुर सशस्त्र हो गए। जब देवी ने शंभु से कहा, तुम युद्ध में स्थिरतापूर्वक खड़े रहो, तब देवता बोल उठे, जय हो जगदम्बिका की जय हो। इस तरह दैत्यराज शंभु ने बड़ी भारी शक्ति छोड़ी, जिसकी शिखा से आग की ज्वाला निकल रही थी, परंतु देवी ने एक उल्का के द्वारा उसे मार गिराया। शंभु के चलाए हुए देवी के चलाए हुए बाणों ने शंभु के सहस्त्र टुकड़े कर डाले। तत्पश्चात चंडिका ने त्रिशूल उठाकर उस महान असुर पर आघात किया। त्रिशूल की चोट से मूर्छित हो वह इंद्र के द्वारा पंख काट दिए जाने पर गिरने वाले पर्वत की भांति आकाश, पृथ्वी और समुद्र से कंपित करता हुआ धरती पर गिर पड़ा। तदंतर शूल के आघात से होने वाली व्यथा को सहकर उस महाबली असुर ने 10,000 भुजाएं धारण कर ली और देवताओं का भी नाश करने में समर्थ चक्रों द्वारा सिंह सहित महेश्वरी शिवा पर आघात करना आरंभ किया। उसके चलाए हुए चक्रों पर खेल खेल में ही विधान करके देवी ने त्रिशूल उठाया और उस पर असुर पर घातक प्रहार किया। शिवा के लोक पावन पाणी पंकज से मृत्यु को प्राप्त होकर वे दोनों असुर परम पद के भागी हुए। उस महापराक्रमी निशुंभ और भयानक बलशाली शंभु के मारे जाने पर समस्त दैत्य पाताल में घुस गए। अन्य बहुत से असुरों को काली और सिंह आदि ने खा लिया और शेष दैत्य भय से व्याकुल हो दशों दिशाओं में भाग गए। नदियों का जल स्वच्छ हो गया, में मार्ग से बहने लगी, मंद मंद वायु बहने लगी, जिसका स्पर्श सुखद प्रतीत होता था। आकाश निर्मल हो गया। देवताओं और भैरवियों ने फिर यज्ञ यागादि आरंभ कर दिए। इंद्र आदि सब देवता सुखी हो गए। प्रभु दैत्यराज ने वध प्रसंग से युक्त इस परम पवित्र उमा चरित्र को जो श्रद्धापूर्वक बारंबार पाठ का श्रवण या पाठ करता है, वह इस लोक में देव दुर्लभ भोग का उपभोग करके परलोक में महामाया के प्रसाद से उमा धाम को जाता है। राजन, इस प्रकार शंभासुर का युद्ध संहार करने वाली सरस्वती देवी के चरित्र का वर्णन किया गया, जो साक्षात उमा के अंश से प्रकट हुई थी। इस प्रकार 48वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी महाराज।